प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा रूप बसंत भाग 2 पेश है। इस किस्से के पहले भाग में आपने सुन लिया है कि बसंत को पेड़ के नीचे सोते समय सर्प ने डस लिया था। रूप उसके दाह संस्कार के लिए कफन, लकड़ी आदि सामान लेने के लिए वहां से चल दिया और मिस्र देश के नगर में पहुंच गया। जैसे ही वह नगर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सामने से एक अर्थी को लोग लाते हुए आ रहे हैं। रूप उसे देखकर के सड़क के किनारे खड़ा हो गया, लेकिन लोगों ने उसे एकदम पकड़ लिया। रूप ने सोचा कि शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है। वे लोग रूप को साथ साथ ले चले और जब रूप ने कारण पूछा तो बताया कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, उनके कोई संतान भी नहीं है। उनका आदेश था कि मेरी अर्थी के सामने सबसे पहले जो भी आता है उसको ही राजा बना देना। तो प्रेमियों, रूप कंवर का तो अगले दिन राज्याभिषेक कर दिया गया। राजा बनने के बाद में अगले दिन जब रूप उसी स्थान पर अपनी फौज पलटन के साथ में आया जहां पर बसंत को सर्प ने काटा था, तो उसे वहां बसंत मिला ही नहीं, क्योंकि बसंत को तो शिवजी महाराज ने पार्वती के आग्रह पर जीवित कर दिया था। रूप तो वापिस चला गया और राज की गद्दी पर बैठ गया। बसंत भटकता फिरने लगा और वह भी मिस्र देश में ही आ गया। वह एक स्थान पर पड़ा हुआ सो रहा था कि थाना कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और लावारिस बच्चा समझकर थाने की बेगार करवाने लगा। एक दिन कोई सौदागर जो समुद्री जहाज से व्यापार किया करता था और उसका जहाज कहीं पर अटका पड़ा था, तो वह थाना कोतवाल के पास में आया और एक आदमी को मांगने लगा जिससे कि वह जहाज की भेंट चढ़ा सके। तो थाना कोतवाल ने बसंत को सौदागर को बेच दिया। बसंत ने जैसे ही जहाज पर पैर रखा तो जहाज चल पड़ा। सौदागर ने बसंत को भगवान समझकर और उसे नौकरी पर रख लिया। अब तो जहाज वहां से चल पड़ा और सिंगल द्वीप पहुंच गया। वहां राजा की लड़की चंद्रा का स्वयंवर था। राजा महाराजा अमीर स्वयंवर में आए हुए थे, सभा लगी हुई थी। इधर से सौदागर व बसंत भी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां जश्न मना रहे थे। सौदागर तो सभा में शादी के उम्मीदवारों के लिए सजी कुर्सियों पर बैठ गया और बसंत उस स्थान पर खड़ा था जहां सबके जूते उतर रहे थे, अर्थात गेट के पास में। तो प्रेमियों, क्या होता है कि राजा की लड़की चंद्रा ने चारों तरफ घूमकर और आकर के गेट के पास खड़े बसंत के गले में जयमाला डाल दी। तो बसंत बड़ा आश्चर्यचकित होकर के राजा की लड़की चंद्रा से क्या कहता है और चंद्रा क्या जवाब देती है। मैं सौदागर का नौकर सूं, तू सोहूरा की हूर से, अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से, अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। मैं सौदागर का नौकर सूं, तू सोहूरा की हूर से, हूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से, अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। गाम नगर घर डेरा कोना किसी तने बैठाऊं मैं, राखेगा उस हाल रहूंगी, हंस हंस समय बिताऊं मैं। नौकर
चाकर बन के करूँ सु गुजारा, सूखे टिकट खाऊं मैं। तेरे प्रेम की मैं भूखी ना सत पकवानी जाऊं मैं। उल्टी माला काढ़ लिए शादी की नहीं जरूर से, जरूर से। माला गिरी करो मत ज्यादा मजबूर से, माला गिरी करो मत ज्यादा मजबूर से। फाटे कपड़े भेष पुराना, तू खिलरा फूल चमेली से। पतिव्रता का एक पति हो शरण आपकी ले ली से। कोई सुथरा सा छैल ढूंढ ले हूर घनी अलबेली से। तन मन धन से अर्पण तेरे, तू ही मन का मेली से। मन चूंघन का पेराना, तू कोंडे जिसा गलूर से, गलूर से। ये बात समय की यो तो दुनिया का दस्तूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। सौदागर कम नौकर सू, तू सोहूरा की हूर से, हूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। किसी राजकुंवर के घालो माला, दिल की बात बताऊं सू। तू ही अब मेरे घर आड़ा, दिल की बात बताऊं सू। कंगले शंकर ब्याह का टाला, दिल की बात बताऊं सू। तेरे हाजिर जो बन वाला, दिल की बात बताऊं सू। मेरे दिल पे चोट करे तेरी गजब नैन की घूर से, घूर से। सूरत पे तेरी आशिक हुई मैं हजूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। समझाऊं तू माने को ना, जिद पे अड़री तू प्यारी। छोटे खोटे दुख मोटे मैं हंस हंस करूं ताबेदारी। अब मैं तेरा माली बन गया, तू मेरी केसर क्यारी। तू मेरा परमेश्वर बन गया, मैं तेरी सच्ची प्रेम पुजारी। काम क्रोध मद लोभ के बंधन, काम क्रोध मोह के बंधन से। राम रतन अब दूर से, दूर से। धर्मपाल के भी कोने करती घमंड गरूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। मैं बनिया का नौकर सू, तू सोहूरा की हूर से, हूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। अब मेरा तो तू ही पति दिल से मंजूर से। इस प्रकार से बसंत ने चंद्रा को बहुत समझाया, लेकिन चंद्रा ने एक भी नहीं मानी। बसंत ने चंद्रा को बताया कि राजकुमारी, तुमने गलत आदमी का चुनाव किया है। ये इतने राजे महाराजे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम इनमें से ही अपना पति चुन लो और ये माला मेरे गले से वापस निकाल लो। लेकिन चंद्रा साफ लफ्जों में भरी सभा में घोषणा कर देती है, श्रीमान जी, मैंने खूब सोच समझकर आपको अपना जीवन साथी चुना है। अब इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं हो सकती। तो प्रेमी सज्जनों, अब तो चंद्रकला के पिता ने भी इस शादी को अपनी मंजूरी दे दी।
धूमधाम से शादी की सभी रस्में और नेग और संस्कार होने लगे। बसंत को बान बैठाया गया। सारे शहर की सभी बिरादरियों की, सभी जातियों की छट छट कर औरतें दूल्हे पर रंग चढ़ाने आई। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। बनड़े पे रंग चढ़ावण, बनड़े पे रंग चढ़ावण, चली सखी सहेली सारी जी, चली सखी सहेली सारी जी। जटने के जोग मांगण ने वहाँ आगी छोटी साड़ी जी, वहाँ आगी छोटी साड़ी जी। हो जी, हो जी। अब तो धूमधाम से चंद्रा का डोला बसंत को देकर सिंगल द्वीप के निवासियों ने विदाई दी। लेकिन दोस्तों, बसंत था तो सौदागर का नौकर ही। भला सौदागर को यह बात कहाँ रास आती कि उसके एक अदना से नौकर को एक राजकुमारी दुल्हन के रूप में मिले। धीरे धीरे जहाज सिंगल द्वीप से
मिस्र देश की तरफ चलता रहा। सौदागर के मन में बदनीयती खेल गई। जहाज को एक टापू पर रोककर अपने 4 अन्य नौकरों से बसंत को टापू पर धक्का दिलवा दिया और उसे वहीं छोड़कर जहाज को लेकर चल पड़े। रास्ते में बदचलन सौदागर दुल्हन चंद्रा से क्या कहता है और चंद्रा क्या जवाब देती है। ख्याल छोड़ दे उस कंगले का, बन जा मेरी सेठानी। हट जा दूर परे ने पापी, छेड़े बीर बिरानी। ख्याल छोड़ दे उस कंगले का, बन जा मेरी सेठानी। हट जा दूर परे ने पापी, छेड़े बीर बिरानी। हो कहता है सौदागर की लड़की, उस कंगले के पीछे क्यों पड़ रही है? तू क्यों रो रही है? उसको छोड़, मैं तुझे एक अच्छा अमीर आदमी जो मिल गया हूँ। क्या कहता है? भला राजी हो कै जी में रसोई, बैठी भूखी प्यासी। बन के जहरी नाग मने तू, डसगा सत्यानासी। मेरी गल्ला ऐसे करेगी, बन के 16 राशि। ना चाहिए तेरी ऐश अमीरी, ना चाहिए तमासी। हो हटके आवे तेरा पति ना, हटके आवे तेरा पति ना, खत्म हुई जिंदगानी। पति बरता का पति न बिछड़े, अटल वेद की बाणी। ख्याल छोड़ दे उस कंगले का, बन जा मेरी सेठानी। हट जा दूर परे ने पापी, छेड़े बीर बिरानी। कहने लगा सौदागर की लड़की, तेरे इस चांद जैसे मुखड़े ने मेरा तो मन मोह लिया है और अब मुझे पति स्वीकार कर ले। तो चंद्रा क्या जवाब देती है? हाँ चुपकी हो जा, चुपकी हो जा, मत ना रोवे, जो होना सो हो गया। बेईमानी तू बड़ा कुकर्मी, दीन दुनी ते खो गया। चंद्रमा सी शान तेरी ओ, रूप मेरा मन मोह गया। कंगना तक भी नहीं खुला मेरा, कंगना तक भी नहीं खुला, माँ फेंकी बिंदी धो गया। भला बिना पति क्यों कर काटेगी, बिना पति क्यों कर काटेगी, मद की भरी जवानी। पर नारी पे चाहिए कोन्या, दस्ती तलब फलानी। कहता है सौदागर की चंद्रा, मेरे पास में महल हवेली है, तेरे ठाट बना दूंगा। लेकिन चंद्रा कहती है कि पापी तू तो इश्क नशे में अंधा है, कुछ होश कर। क्या कहती है? मेरे महल हवेली ठाट घने तने, राखू बना कर रानी। मन गिरते जल के अंदर, ना चाहती जिंदगानी।
उमर तेरी खेलन खावन की समय हाथ नाणी। इश्क नशे में अंधा हो रहा भंग पीरा बिन छाणी। हो रो रो के क्यों हुई बावड़ी, रो रो के क्यों हुई बावड़ी, भरे नैन में पानी। अधर्म करता डरा नहीं चाहिए नथी नार सताणी। कहती है चंद्रा कि मुझे या तो मेरे पति से मिला दे, नहीं तो इतना श्राप तुझे दूंगी कि धर्मराज के यहाँ भी तुझे बहुत सजा मिलेगी। किस तरह से? हाँ करके सबर बैठ जा चंद्रा, दुख बांटूंगा तेरे। मन मिला दे उस जिसकी गैर लिए से तेरे। दासी बांधी टहल करें संग, शादी कर ले मेरे। बेईमान तन सजा मिलेगी धर्मराज घर डेरे। हो राम रतन ने गुरु कृपा ते, राम रतन ने गुरु कृपा ते, प्रेम ते कथा बखानी। और किसे की नहीं समझू करम पाल की दीवानी। कल ख्याल छोड़ दे उस कंगले का, बन जा मेरी सेठानी। हट जा दूर परे ने पापी, छेड़े पीर बिरानी। अब तो चंद्रा को लेकर सौदागर अपने देश मिस्र में आ गया और चंद्रा पर दबाव देने लगा। कहने लगा कि तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। लेकिन चंद्रा तो रात दिन रोती ही रहती थी, न खाती न पीती। उसके रोने की आवाज मोहल्ले पड़ोस में भी सुनाई देने लगी। तो सौदागर को खतरा हो गया कि कहीं राजा को इस बात का पता चल गया तो सजा जरूर मिलेगी। और दूसरा डर यह हो गया कि यह भूखी प्यासी मेरे घर में कभी मर ही न जाए। इन बातों को सोचकर सौदागर चंद्रा को ले जाकर राजा को ही सौंप देता है। कहता है कि महाराज, यह नई नवेली दुल्हन है, मेरे नौकर की पत्नी है। वह किसी वजह से समुद्र में गिर करके मर गया है। अब मैं इसको कहां ले जाऊं? यह सुंदर है, सुशील है और आपकी रानी बनने के योग्य है। तो सौदागर तो चंद्रा को राजा को सौंप कर चला आया और वह राजा जो कि रूप कंवर ही था, वह उस अजनबी लड़की से पूछता है कि सुंदरी, क्या तुम मेरी रानी बनना स्वीकार करोगी? तो चंद्रा कह देती है कि राजन, मैं 2 महीने आपकी धर्म बहन बनकर रहूंगी और अगर 2 महीने तक मेरा पति नहीं आया तो मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तो दोस्तों, चंद्रा को तो रणवास में रख लिया गया। उधर बसंत किसी दूसरे जहाज के द्वारा मिस्र देश में ही आ जाता है। घूमता फिरता शहर के बाहर किसी बगीचे के द्वार पर पहुंच गया और मालन से एक रात ठहरने के लिए अर्ज करता है। तो बसंत क्या कहता है और मालन क्या जवाब देती है? बल्ला करके दया डांट ले मालन, बागा में दुखियारे ने हुक्म नहीं से गैर मर्द ना, तेरे बाग हमारे में। करके दया डांट ले मालन, बागा में दुखियारे ने। हुक्म नहीं से गैर मर्द ना, तेरे बाग हमारे में। भला दुख विपता में फिरूं भटकता,
भटकता फिरता मारा मारा, मेरा टुकड़ा खोया जागा क्यों कर देऊं सहारा। हाँ सादा भोला मानस सू मत समझे मन आवारा, चोर जार बदमाश कौन खुद माथे पे लिखवारा। हो एक रात ने शरण दिए, एक रात ने शरण दिए इस किस्मत के हारे ने, करके दया डांटी सूख दे खोवे मेरे गुजारे ने। करके दया डांट ले मालन बागा में दुखियारे ने। हुक्म नहीं से शेर मरना तेरे बाग हमारे में। अर्ज करता है बसंत की मालन, मैं कोई आवारा नहीं हूँ और तेरे पास में तेरा कुछ काम करवा लूंगा। क्या कहता है? हाँ को ना तेरा गुजारा खोऊं, दर दर ठोकर खाऊं मैं। कौन फिकर में लाली झड़री बात बुझनी चाहूं मैं। दिल की प्यारी बिछड़ गई नू रो रो के डकराऊं मैं। किस कारण गई छोड़ तने तेरा क्यों कर दुख बुलाऊं मैं। धोखा दे लई खो सेठ ने, जुल्म करे हत्यारे ने। एक रानी नई मारे राजा के रोवे महल चौबारे में। एक रानी नई मारे राजा के रोवे महल चौबारे में। इस तरह से बसंत कहता है कि मालन, वो जो मेरी पत्नी थी उसका नाम चंद्रा था, मेरे से बिछड़ गई कैसे। और फिर बसंत कहता है कि तुम बताती हो कि हमारे राजा के यहाँ एक नई ऐसी रानी है जो रात दिन अपने पति के लिए रोती है, तो उसका नाम क्या है? तो क्या कहता है? हाँ कैसे नाम नई रानी का, कैसे नाम नई रानी का, चाहिए बात बतानी। सौदागर से लाई भूप ने नाम से चंद्रा रानी। उस चंद्रा ते मने मिला दे वाह मेरी जिंदगानी। करते ने कुछ जतन यतन तेरी दूर करूं परेशानी। हाँ भूलो ना एहसान मिला दे, भूलो ना एहसान मिला दे बिछड़े दिल के प्यारे ने। तड़के हारे पर रावण जाऊं जिक्र करूं तेरे बारे में। हो करके दया डांट ले मालन बागा में दुखियारे ने। हुक्म नहीं से गैर मर्द ना तेरे बाग हमारे में। इस तरह से बसंत कहता है कि ताई, यदि उसका नाम भी चंद्रा ही है तो मेरी पत्नी का नाम भी चंद्रा, तू मुझे उसके एक बार दर्शन करवा दे। तो मालन कहती है कि परदेसी, मैं कल महलों में जाऊंगी, रोजाना जाया करती हूँ हार श्रृंगार और फूल मालाएं लेकर के। मैं उसको कल बाग में घूमने के बहाने से लेकर के आऊंगी, यहाँ मिल लेना और देख लेना। इस तरह से बताती है। भला एक बेदर्श, हाँ एक बेदर्श करा चंद्रा के मेरी तड़फे खोट बाग में। सैल करने ल्याऊंगी मिलवा दूं जोड़ बाग में। नू कह दिए देर करना आजा दौड़ बाग में। प्रेम मिलन हो मर्द वीर का हो जा तोड़ बाग में। हाँ करम पाल लह सुर में गावे प्रेम के अजब नजारे में। कह जय सिंह समझड़िया मानस समझे बात इशारे में। करके दया डांट ले मालन बागा में दुखियारे ने। हुक्म नहीं से गैर मर्द ना
प्रकार से मालन बसंत से वादा करती है कि परदेसी, अगर मेरे से हो सका तो तेरा दुख जरूर काटूंगी। और मैं ये सुंदर हार बनाकर ले जा रही हूं फूलों का, महल में उस नई रानी को दूंगी। इस प्रकार से दोस्तों मालन गजरा और हार बना करके ले जाती है महलों में, और उस नई रानी से कहती है कि रानी, आज मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर मालाएं और हार तो लेकर के आई ही हूं, लेकिन तुझे एक अच्छी बात भी बताऊंगी। तो रानी कहती है कि ताई बताओ, कि वो ऐसे नहीं, कान में बताऊंगी। इस प्रकार से चंद्रा बहुत उत्सुक हो जाती है बात सुनने की, और मालन कहती है कि रानी, क्या तुम्हारा नाम चंद्रा है? कि हाँ है। कि मेरे बाग में एक परदेसी आया हुआ है, वो कहता है कि मेरी पत्नी मेरे से बिछुड़ गई है और उसका नाम चंद्रा है, हो ना हो वो तेरा ही पति हो। तो कहती है कि चंद्रा, तू चल करके मिल ले उससे, राजा से अनुमति ले ले और 1 घंटे के लिए बाग में घूमने के लिए चल। तो चंद्रा कहती है कि हाँ ताई, ऐसा ही करूंगी, राजा से अनुमति मंगवाऊंगी, और मेरा जो ये दुख है इसको तू जरूर काट दे। मैं बांदी को भेज रही हूँ। और चंद्रा अर्थात रानी मालन से क्या कहती है, होली में तांग भतेरी मालन, काट विपत की घेरी। होली में दुखी भतेरी मालन, काट विपत की घेरी। होली में दुखी भतेरी। मेरा दर्द
चंद्रा देखते ही अपने पति को पहचान लेती है। और देखते देखते कुछ बोल नहीं पाई और डब डब नैनों से आंसू झड़ने लगे। उधर बसंत भी कुछ नहीं कह पाया अपनी पत्नी को पहचान करके, वह भी रोने लगा। मालन बीच में खड़ी हुई है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो चंद्रा क्या कहती है और बसंत क्या पूछता है इस बात के द्वारा। तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिरूं तवाई, कर कर याद सजन तमने थारी तड़फा करती ब्याही। तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिरूं तवाई, कर कर याद सजन तमने थारी तड़फा करती ब्याही। कर कर याद सजन तमने थारी तड़फा करती ब्याही। कहता है बसंत कि प्रिय, इसमें उस सौदागर का दोष नहीं, हमारे कर्मों का ही दोष है। वो हमने भरा है किस तरह से। इसमें नहीं कसूर किसी का, कर्म भोग भर पर जा। यूं सोचती जिंदगी खो दे इस सागर में गिर जा। वो अपनी करनी आपे भोगे, गड़ा धर्म का नर जा। मारे सिर पे उस बनिया का था पूर्व जन्म का कर्जा। हाँ मिलना और बिछड़ना चंद्रा, मिलना और बिछड़ना चंद्रा, कर्मा की करड़ाई। यश अपयश और लाभ हानि ये हुआ करे हर चाही। भला तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिरूं तवाई। कर कर याद सजन तमने थारी तड़फा करती ब्याही। इस तरह से बसंत पूछता है कि चंद्रा, अब तू मुझे ये बता कि इस शहर में तू कैसे आई और तुमने अपना धर्म कैसे बचाया। इन सारी बातों का खुलासा बताती हुई चंद्रा क्या जवाब देती है। भला कैसे आई, कैसे आई इस नगरी में, भेद बता दे सारा। बेच गया राजा के हाथों सौदागर लज मारा। क्यों कर धर्म बचाया अब तक, कह दे न्यारा न्यारा। एक महीने तक राजा संग भाई बहन का रिश्ता मारा। तू नेम धर्म पे टिकी रही, हाँ नेम धर्म पे टिकी रही, तेरी हर ने करी सुनाई। दुख मिट जाएंगे पिया हमारे, करम लिखी सो पाई। तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिरूं था तवाई। कर कर याद सजन तमने थारी तड़फा करती ब्याही। अब तो कहता है बसंत कि चंद्रा तू ये बता कि हमारा तेरा मिलना कैसे होगा, क्योंकि अब तो हम चोरी छिपकर मिल रहे हैं, लेकिन तू तो है तो रणवास की रानी ही। तो कहने लगी चंद्रा कि मैं क्या बताऊं और मैं क्या बता सकती हूँ आपके सामने, आप ही कोई तरकीब बताओ। तो बसंत क्या बताता है।
भला भी आगे क्यों कर होगी मन अगली बात बता दे। तू ही बता मैं के कह दूं कुछ मन में राह दिखा दे। तू यूं कहिए दो भाइयां की राजा ते कहिए मन दो भाइयां की मुझको कथा सुना दे। मैं वही करूंगी पिया बता दे नेम धर्म के कायदे। बल बखत पड़े पे काम आया करे, बखत पड़े पे काम आया करे बुद्धि की चतुराई। तेरे फिक्र में भूखी रहती नींद रात में ना आई। हाँ तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिर था तवाई। कर कर याद सजन तुमने थारी तड़फा करती प्याही। तो बसंत कह देता है कि जब तू राजा को ये कहेगी कि मैं तुम्हारी रानी तब बनूंगी जब तुम दो भाइयों की कथा मुझे किसी से सुनवाओगे, तो वो जरूर ऐलान करवाएगा शहर में और मैं फिर इस ताई के साथ में जाऊंगा जनाना भेष धारण करके। कैसे बला नाई लुगाई मंगते बनिए ना इनके बिरसे बचा करें। सती सूरमा शेर सांप ये लाखों में ते छटा करें। मन के मिली मानस मिल जाते सभी मुसीबत हटा करें। यूं ते मैं भी जानू पिया दुख बांटे ते बचा करें। हाँ प्रेम गुरु की कृपा ते हो, प्रेम गुरु की कृपा ते पर्वत भी बन जा राई। राम रतन अभिमान करे ते हुआ करे रुसवाई। हाँ तेरे बिना मैं चंद्रा गोरी भरता फिर था तवाई। कर कर याद सजन तुमने थारी तड़फा करती ब्याही। कर कर याद सजन तुमने थारी तड़फा करती ब्याही। इधर तो चंद्रा व सौदागर में ये नोक झोंक चल रही थी और उधर बसंत टापू पर खड़ा होकर नैनों में आंसू भरकर रोने लगता है और क्या कहता है। सो के जागी होगी चंद्रा और सारा जहाज टोहलिया होगा। पति मिलाना बेहोशी में रो रोगा खोलिया होगा। सो के जागी होगी चंद्रा सारा जहाज टोहलिया होगा। पति मिलाना बेहोशी में रो रोगा खोलिया होगा। लको लिया होगा। साच बात ने छिपा के रखे झूठा झगड़ा झोलिया होगा। वे सो के जागी होगी चंद्रा सारा जहाज टोहलिया होगा। पति मिला न बेहोशी में रो रोगा झोलिया होगा। पति मिला न बेहोशी में रो रोगा झोलिया होगा। रो रो घना
तेरा होलिया होगा, हंगा कर कब जाली होगी, बाहों में भर सोलिया होगा। सो के जागी होगी चंद्रा तारा जाग तोलिया होगा, पति मिला न बेहोशी में रो रो का तोलिया होगा, पति मिला न बेहोशी में रो रो का तोलिया होगा। अपना आपा मारा होगा, सब तरिया मन हारा होगा, सब तेरिया मन हारा होगा, हार सिंगार उतारा होगा, हार सिंगार उतारा होगा, दुख में गात समोलिया होगा, मीठी मीठी बात बना के दुखिया का मन मोह लिया होगा। सो के जागी होगी चंद्रा तारा जाग तोलिया होगा, पति मिला न बेहोशी में रो रो का तोलिया होगा, पति मिला न बेहोशी में रो रो का तोलिया होगा। पापी सेठ घना शैतान करा नहीं जत का ध्यान, करा नहीं जग का ध्यान, श्री राम रतन ज्ञान का मोती, राम रतन ज्ञान का मोती, माला बीच पिरो लिया होगा, प्रेम गुरु समता सापन से मैल को मलमल धो लिया होगा। सो के जागी होगी चंद्रा तारा जाग तोलिया होगा, पति मिला न बेहोशी में रो रो का तोलिया होगा। अब तो चंद्रा ने महल में जाकर के और राजा के पास में खबर भिजवा दी। राजा महल में आ गए। चंद्रा कहने लगी कि राजन, मैं आपकी रानी बनने का वादा किया था, लेकिन अभी मेरी एक शर्त और है। कि वो क्या है? कि मैं पहले दो भाइयों की कहानी सुनना चाहती हूँ। कि वो किसके याद है? कि शहर का कोई भी आदमी सुना दे। कि अच्छा ठीक। इस तरह से राजा दरबार में जाता है और सारे शहर में मनादी करवा दी कि जो दो भाइयों की कहानी सुनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो अब तो मालन के साथ में बसंत जनाना भेष धारण करके चल देता है, क्योंकि बसंत कहता है कि मालन, यदि मैं अकेला जाऊंगा तो मुझ कंगले को कोई दरबार में घुसने ही नहीं देगा। तो मालन ने श्रृंगार का सामान ला दिया, सुंदर सज धज करके, और पहुंच जाते हैं दरबार में। मालन कहती है कि राजन, ये मेरी भांजी है, ब्याही हुई है, मेरे पास में आई हुई है, ये दो भाइयों की कथा सुनाएगी। तो राजा कहते हैं कि बहन सुनाओ। तो बसंत जो कि लड़की के रूप में था, किस तरह से दो भाइयों की कथा सुनाता है और आगे क्या बात बनती है रागनी के द्वारा। दो भाइयों की कथा राव जी, सुन ले ध्यान लगा के, रानी ने भी बुला लिए कदे फिर बात घड़े आके। दो भाइयों की कथा राव जी, सुन ले ध्यान लगा के, रानी ने भी बुला लिए कदे बात घड़े फिर आके। दो भाइयों की कथा राव जी।
होगी याद कहानी, चिड़ियों के बच्चों की याद कर भरा आंख में पानी। राजा बुला लिया जड़ में वहाँ बोली अमृत बाणी, राजा बुला लिया जड़ में वहाँ बोली अमृत बाणी। के दूजा ब्याह मत ना करवइये, दूजा ब्याह मत ना करवाइए, मर गई थी बचन भरा के। दो भाइयों की कथा रावदी सुन ले जान लगा के, रानी ने भी बुला लिए कद बात गड़े फिर आके, दो भाइयों की कथा रावदी। बहुत अच्छे। और क्या कहता है बसंत, भला रूप बसंत, रूप बसंत राजा के लड़के यानों की ममरगी। मंत्री के कहने ते भूप की एकदम बुद्धि फिरगी। थोड़े से दिन पाछे भूप ने दूजी शादी कर ली। रूप बसंत गेंद खेलने थे, गेंद महल में गिर गई। रूप बसंत गेंद खेलने थे, गेंद महल में गिर गई। फिर गेंद लेने गया रूप कंवर, हाँ गेंद लेने गया रूप कंवर, वो ते बोला शीश झुका के। दो भाइयों की कथा रावदी सुन ले जान लगा के, रानी ने भी बुला लिए कद बात गड़े फिर आके, दो भाइयों की कथा रावदी। भला रूप कंवर सादा भोला था, मोसी थी छड़ छंदी। हाथ पकड़ के महलों में वहाँ बात करन लग गंदी। छुट्टा हाथ फेर रूप चला वो सुन के ओछी मंदी। राजा के भरे कान नार ने हुई क्रोध में अंधी। राजा के भर कान नार में हुई क्रोध में अंधी। फिर काढ़ दिए थे दोनों भाई, काढ़ दिए थे दोनों भाई। राजा ने धमका के। दो भाइयों की कथा रावदी सुन ले जान लगा के, रानी ने भी बुला लिए कद बात गड़े फिर आके, दो भाइयों की कथा रावदी। इस तरह से राजा रूप उस कहानी को सुन रहा था जो कि एक लड़की सुना रही थी। लेकिन वो सोच रहा था कि ये तो कहानी हमारी है, ये तो दो भाई हम हैं, मेरे पिता का ही नाम है, ये कैसे हो रहा है। और इस लड़की जैसी तो एक मेरा छोटा भाई भी था। इस तरह से हाँ बियाबान में सोवे ते फिर एक नाग ने खाया। बना बसंत बनिए का नौकर, जुलम सेठ ने ढाया। सिंगल दीप ते ब्याह के चंद्रा, सात जहाज में लाया। चंद्रा और बसंत बिछड़ गए, किस्सा सही सुनाया। चंद्रा और बसंत बिछड़ गए, किस्सा सही सुनाया। बलराम रतन कर्मों की माया, राम रतन कर्मों की माया। कविता
से राजा रूप कंवर कहता है कि लड़की बहन, तुम्हारे जैसी शक्ल का एक मेरा भाई था, तुम असली बात बताओ, अब कहानी पर मत रहो, असलियत पर आ जाओ। तो फिर तो बसंत जाकर के अपने भाई की कोली भर लेता है और रोने लगता है, कहता है कि भाई आप रूप कंवर हो और मैं आपका छोटा भाई बसंत हूँ। और उधर से फिर चंद्रा भी हाथ जोड़ कर के खड़ी हो जाती है कि राजन, आप मेरे जेठ जी हैं। अब तो पूरा परिवार, दोनों भाई और पत्नी मिल जाते हैं और सुखी से रहने लगते हैं। दोस्तों, रूप बसंत का किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। यह किस्सा आपने सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से सुना। इस कंपनी के सौजन्य से आप मेरे द्वारा गाए गए आगे बहुत से किस्से सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।